आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 26। जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। और दूसरे वचन में लिखा, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए घोड़ा और गधे के लिए बाघ और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में क्या बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता है, वह मानो अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसे कोई तीर अंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे मूर्खों व बटोहियों का मजदूरी में लगने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यहाँ पर कहता है वचन परमेश्वर का, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। 12वें वचन में लिखा, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सी है और चौक में सी है। 14वें वचन में लिखा है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करावटे लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही अपनी आलसी अपना खाट पर करावटे लेते हुए सोते रहता है। 15वें वचन में लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े से विघ्न डालता है, सो उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ाता है। 18वें वचन में लिखा है, जैसे एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्ठा कर रहा था। और 20 वचन में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे हुए वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात प्रीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैल छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो गड्ढा खोदता है उसी में गिर जाएगा, और जो पत्थर लुढ़काता है उलट कर उसी पर लुढ़काएगा। 28 वचन में कहता है, जिसने किसी को झूठी बातों में घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। सो इस वचनों के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।